नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में मैंने भारत के कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कला विद्यालय है या संस्थान है उनको शामिल किया है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो साथियों, आप अपना कॉपी, किताब, पेंसिल साथ लेकर क्लास करें, क्योंकि इसमें बहुत नवीनतम क्वेश्चन भी शामिल है। और ये जो पोर्शन है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। किसी विद्यालय की डेट पूछी जाती है तो किसी विद्यालय के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि फला विद्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। और आज के प्रश्न 1 लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं होंगे आज। तो आपका पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका 1850। 1850 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना हुई थी। यह आपका चेन्नई के अलावा मद्रास भी पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 में। साथियों, प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपका एक पॉइंट क्लियर करा दूं कि जो भारत है, भारत में अपना कोई विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज नहीं था 19वीं शताब्दी में। तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 19वीं शताब्दी में 4 विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास, नंबर 2 पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट कोलकाता, नंबर 3 पे आपका जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मुंबई, और नंबर 4 पे आपका है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर। ये जो 4 विद्यालय है, इन चारों विद्यालय की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारत में की थी और भारत का कोई अपना विश्वविद्यालय नहीं था। तो ये 4 जो विद्यालय हैं आपके, जो अभी बताए हैं आपको, इनसे आपके क्वेश्चन अवश्य निकलते हैं। इन विद्यालय को सीक्वेंस में लगाना या फिर किस विद्यालय की स्थापना किस डेट में हुई है और किस स्थान पर हुई है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों बात की जाए कि भारत का अपना प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, ये भी आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो भारत का अपना जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो था आपका मदरसा-ए-हुनरी। मदरसा-ए-हुनरी। और इसकी स्थापना ये जो आपका 3rd नंबर पे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मुंबई है, इसके साथ ही 1857 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का अपना प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप राइट लगाएंगे मदरसा-ए-हुनरी, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी। और जो ये विद्यालय है आपका मदरसा-ए-हुनरी, इसकी स्थापना जयपुर के राजा राम सिंह के समय हुई थी। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस शासक के समय हुई थी, तो जयपुर के शासक थे, जयपुर के शासक महाराजा राम सिंह के समय मदरसा-ए-हुनरी विद्यालय की स्थापना हुई थी। और साथियों, अब वर्तमान समय में मदरसा-ए-हुनरी को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो मदरसा-ए-हुनरी है, मदरसा-ए-हुनरी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में राजस्थान
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम के जान से है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसे हम मदरसा हुनरी या फिर जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नाम जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट नाम है। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर कराया है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने क्वेश्चनों की ओर। पहला पॉइंट में आपका था कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना कब हुई है, तो 1850 में हुई है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना साथियों 1854 में हुई थी, आप याद रखेंगे। साथियों 1 लाइनर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से ही कराऊँ। बस आप वीडियो के साथ बने रहे और जो भी पॉइंट आपके लिए नया है उसे आप नोट डाउन करते रहे। और किसी भी साथी को किसी प्रकार की कोई परेशानी या क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट लिखकर बता सकते हैं। बढ़ते साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कि जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मूवी की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों इसकी स्थापना 1857 में हुई थी, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कला भवन विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी। कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन की नींव किसने रखी थी और शांति निकेतन में जो कला भवन की स्थापना वो कब हुई थी, और ये विश्व ख्याति इसने कब प्राप्त की थी। इससे 4-5 क्वेश्चन आपके निकलते हैं। जिस भी साथी को पता हो वे आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि इसके जो 4-5 पॉइंट है दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ भी, लेकिन अगर आप इंजॉय कर रहे हैं वीडियो के साथ में और आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके जो 4 पॉइंट है कि शांति निकेतन की नींव कब रखी गई, इसकी स्थापना किसने की है, और कला भवन की स्थापना आपका क्लियर हुआ है कि 1919 में हुई है, और इसे विश्व ख्याति कब प्राप्त हुई। आप ये 3-4 पॉइंट कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। तो साथियों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना कब हुई है। साथियों यही वो विद्यालय है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। ये इसकी स्थापना भी 1857 में हुई थी, और इसे स्टार्टिंग में मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता था। महाराजा राम सिंह के समय इसकी स्थापना हुई थी 1857 में, और ये जयपुर में है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है आपका मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर की स्थापना कब हुई थी। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है 1875 में स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी विद्यालय दोस्तों रिपीटेड है और बार बार पूछे जाते हैं, बस आप रिवीजन करते रहें और याद रखें। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट इंदौर की स्थापना। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन निकल जाता है कि इंदौर विद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो 1927 में हुई है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपके सभी के सभी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना साथियों 1911 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं ये सभी के सभी पॉइंट, बस आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे और कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना 1911 में हुई थी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी।
शारदाचरण स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना 1926 में हुई थी। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। आप याद रखेंगे, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना 1942 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। साथियों सभी के सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है और एक ही जगह सभी विद्यालयों का संग्रह आपको मिल रहा है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, उम्मीद है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका वनस्थली विश्वविद्यालय या वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान कला विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 में हुई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके सभी के सभी। वनस्थली विश्वविद्यालय या विद्यापीठ राजस्थान कला विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी इसकी स्थापना। और साथियों वनस्थली जो विद्यालय है आपका, ये जो विद्यालय है यहाँ आज भी फ्रेस्को सैको में चित्रण सिखाया जाता है और ये गर्ल्स कॉलेज है। आप ये भी याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन निकल जाता है कि वर्तमान समय में वह विद्यालय कौन सा है जहाँ आज भी फ्रेस्को सैको या फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति सिखाई जाती है? तो आपका वनस्थली विद्यापीठ है जो आपका जयपुर में है। आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि कर्नाटक चित्रकला परिषद बेंगलुरु की स्थापना कब हुई है? तो इसमें आपका राइट जवाब है 1960 में। कर्नाटक चित्रकला परिषद बेंगलुरु की स्थापना कब हुई है? तो 1960 में हुई है। आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है साथियों आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1962 में चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका ललित कला संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना कब हुई है? तो साथियों इसमें आपका राइट जवाब है 1986 में। 1986 में ललित कला संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना हुई है 1986 में 86। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता की स्थापना कब हुई है? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता की स्थापना कब हुई है? तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका 1972 में हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी। आप नोट डाउन करते रहेंगे, साथ साथ कॉपी और किताब साथ लेकर बैठें। सभी पॉइंट आपके रिपीटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एल एस रोहिजा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? LS रोहिजा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका मुंबई में स्थित है। इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका CN कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ है? CN कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पालडी कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पालडी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये तो आपका हर एक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, भले ही वो आपकी TGT PGT की हो या कोई भी अदर वैकेंसी हो। ये क्वेश्चन आपका निफ्ट हो गया। निफ्ट आपका दिल्ली में है और ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, ये आपका अहमदाबाद में है। ये दो सिमिलरिटी नाम है दोस्तों आपके। एक तो आपका नेशनल, एक तो बोलते हैं हम NID, एक तो आपका नेशनल NID है, एक आपका निफ्ट आता है NIFT। ठीक है, जो आपका NID है, NID आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये तो आपका अहमदाबाद में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ये वाला आपका दिल्ली में है। ठीक है, NID आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आपका अहमदाबाद में है और आपका निफ्ट आपका दिल्ली में है। आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका
इंदिरा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट, इंदिरा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट खैरागढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंदिरा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट खैरागढ़ कहाँ स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप याद रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ पर है? इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में है, आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कि इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, आप याद रखेंगे। नेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर की स्थापना 1986 में हुई थी और ये आपका दिल्ली में है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका आर्ट टुडे गैलरी कहाँ पर स्थित है? आर्ट टुडे गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये आपकी नई दिल्ली में है। आर्ट टुडे गैलरी आर्ट टुडे गैलरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपकी नई दिल्ली में है, आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एक आपकी आती है टैट गैलरी, ये भी आपका अभी जो हाल ही में गत वर्ष परीक्षा हुई थी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की, उसमें आपसे पूछा गया था कि टैट गैलरी कहाँ है आपकी? टैट आर्ट गैलरी कहाँ है आपकी? तो दोस्तों टैट आर्ट गैलरी आपकी लंदन में है, आप याद रखेंगे, लंदन। और ये आपकी आर्ट टुडे गैलरी ये आपकी नई दिल्ली में है। टैट आर्ट गैलरी आपकी लंदन में है और आर्ट टुडे गैलरी आपकी नई दिल्ली में है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका गैलरी स्पेस कहाँ पर है? गैलरी स्पेस आपकी नई दिल्ली में है दोस्तों, आप याद रखेंगे, गैलरी स्पेस आपकी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बढ़ेरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? बढ़ेरा आर्ट गैलरी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बढ़ेरा आर्ट गैलरी आपकी नई दिल्ली में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका त्रिवेणी कला संगम आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? त्रिवेणी कला संगम आर्ट गैलरी आपकी नई दिल्ली में स्थित है, आप याद रखेंगे, त्रिवेणी कला संगम आर्ट गैलरी आपकी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका सिमरोजा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? सिमरोजा आर्ट गैलरी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये आपकी मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है सिमरोजा आर्ट गैलरी। साथियों ये सभी पॉइंट आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस या आपकी डीएसएसबी नेट जीआरएफ किसी के भी लिए हो, आपके क्वेश्चन बनने की संभावना हर जगह रहती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, ठीक है, आप इन्हें बार बार रिपीट करेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये आपकी मुंबई में है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपकी मुंबई में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, ये आपका महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपका, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपकी कर्नाटक में है, कर्नाटक में स्थित है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गवर्नमेंट म्यूजिक एंड आर्ट गैलरी कहाँ पर है? गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये आपकी चंडीगढ़ में है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी आपकी चंडीगढ़ में स्थित है, आप याद रखेंगे। साथियों कमेंट में लिख के बताएंगे आपकी चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है और चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसके वास्तुकार कौन है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब
कमेंट में लिख कर भेजेंगे कि जो ये आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, और चंडीगढ़ के अंदर आपका रॉक गार्डन है उसके वास्तुकार कौन है। इन दोनों का आप आंसर लिखकर कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कि चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपकी कोलकाता में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्चर आर्ट गैलरी कहाँ पर है। आर्चर आर्ट गैलरी आपकी अहमदाबाद में स्थित है, आप याद रखेंगे। आर्चर आर्ट गैलरी आपकी अहमदाबाद में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। सभी के सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से ये इनका समावेश आपके लिए किया है जिससे आपको लाभ मिल सके। अगला पॉइंट है आपका कि ABC आर्ट गैलरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं। ABC आर्ट गैलरी आपकी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये आपकी वाराणसी में है, इंपॉर्टेंट है। ABC आर्ट गैलरी आपकी वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है और कई बार रिपीट हो चुका है और आने की संभावना है। महात्मा गांधी कला वेदिका आपकी कहाँ पर स्थित है, तो साथियों ये आपकी इलाहाबाद में स्थित है, आप याद रखेंगे। क्योंकि एक आपकी आती है अमृत कला वेदिका आपकी गोरखपुर में है, इम्पोर्टेंट है। अमृत कला वेदिका आती है आपकी, अमृत कला वेदिका ये आपकी गोरखपुर में है और आपकी महात्मा गांधी कला वेदिका आपकी इलाहाबाद में है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कि निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये आपकी इलाहाबाद में स्थित है, आप याद रखेंगे। निराला आर्ट गैलरी आपकी इलाहाबाद में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, और आज की वीडियो का आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। JK आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। JK आर्ट गैलरी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो साथियों ये आपकी कानपुर में स्थित है, आप याद रखेंगे। साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण विद्यालय जो बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं और उम्मीद है कि आपको कि ये पर्सन आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे और आपको भरपूर लाभ देंगे। तो साथियों मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार का किसी भी साथी को कोई डाउट है या किसी पोर्शन में आपको परेशानी है तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, आपको उसकी सुविधा ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।